विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टैंडर्ड 10 भाग 1 के अंतर्गत है। 10वीं विद्यार्थी ध्यान देंगे। हम लोग आज पाठ 8 धातु विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसमें धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं आयनिक यौगिक, धातु विज्ञान और उसकी विविध संकल्पना का अध्ययन करेंगे। ये बच्चों यह पाठ जो है 93 पेज पर है। अपनी पृथ्वी का लगभग 4.5 अरब वर्ष माने पूर्व ऐसा माना जाता है कि निर्मित उससे लेकर आज तक लगातार विविध प्रक्रियाएं पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर केंद्र में, उनके आसपास होती रहती हैं। उन्हीं का परिणाम यह है कि विविध खनिजों की और द्रवों की, गैसों की, विविध खनिजों की, द्रवों की और गैसों की उत्पत्ति हुई। विचार कीजिए, पाठ्य पुस्तक के अनुसार कटा हुआ है। बताइए तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म कैंसिल हुए हैं। बच्चों यहाँ पर धातुओं को बताया जा रहा है कि अधातुओं का भौतिक गुणधर्म, अधातुएं जो होती है ठोस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में तो कुछ गैसीय अवस्था में होती हैं। ब्रोमीन इसका अपवाद है, वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुओं में चमक नहीं होती है, परंतु आयोडीन अपवाद है, आयोडीन में चमक होती है। अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती, हीरा अपवाद है, कार्बन अपरूप है। हीरा का यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। अधातुओं का द्रवणांक, क्वथनांक कम होते हैं। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट विद्युत कुचालक होने के कारण अपवाद है। जैसा कि आपको हमने परिभाषा कक्षा 8वीं में बताया था कि कक्षा 8वीं का साइंस का कोर्स कक्षा 10वीं से मिलेगा। धातु की परिभाषा बताई गई थी कि वे तत्व जो अपने बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करते हैं धातु होते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 281। तो एक का इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का वायतम कक्षा में परित्याग करता है, तो उसके दूसरी कक्षा वायतम कक्षा होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 और 8 10 होता है। तो जो एलिमेंट्स वायतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करते हैं उनको धातु कहते हैं, और जो वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको अधातु कहते हैं। विद्यार्थियों, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में धातुएं क्रियाशील होती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेशित आयन बनाती हैं, इसलिए धन विद्युत होती हैं। क्या आप जानते हैं पोर्शन कटा हुआ है, करके देखिए, यहाँ पर कैंसिल हुआ है। धातुओं की क्रियाओं में ऑक्सीजन के साथ धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। धातुएं पानी से क्रिया करके क्षार का निर्माण करती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। पानी से क्रिया करके जैसे 2MgO + H2O, MgOS, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। तो धातुओं के अभिक्रिया में आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला यह जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, दूसरा पानी के साथ अभिक्रिया होती है। धातुओं के साथ पानी की अभिक्रिया में शंक्वाकार पात, चिमटा इत्यादि रासायनिक पदार्थ यहाँ दिए गए हैं और विभिन्न प्रकार के नमूने यहाँ दिए गए हैं। और सूचना ये दी जा रही है कि सोडियम धातु न लें क्योंकि वो सक्रिय होता है। प्रत्येक धातु का टुकड़ा लेकर ठंडे पानी से भरे अलग अलग शंक्वाकार पात्र में लेते हैं। किसी धातु की पानी साथ अभिक्रिया हुई, किस धातु की अभिक्रिया हुई, कौन सी धातु पानी पर तैरने लगी, क्यों, उपयुक्त कृति के लिए कारण बताइए और परीक्षण आप तैयार करिए। यहाँ पे 8.2 धातुओं के पानी के साथ क्रिया को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पे बर्नर है, यहाँ स्टैंड है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे पानी है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। यहाँ बच्चों धातुओं का अम्ल के साथ क्रिया होती है। मैग्नीशियम इज ग्रेटर दैन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ग्रेटर दैन जिंक, जिंक मान ग्रेटर दैन आयरन। धातुओं का अम्ल के साथ यहाँ क्रिया दर्शाई गई है। यहाँ पे यह स्टैंड है, परख नली है, निकास नली होती है। फिगर 8.3 में साबुन का विलयन लिया गया है। साबुन के बुलबुले हैं और फट करके आवाज़ आती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बच्चों यहाँ पर कुछ अभिक्रिया है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, आयरन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, जिंक का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब कोई धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सब में देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। धातुओं के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल का अंश होता है बच्चों HNO3 होता है, कॉपर + 4 HNO3, कॉपर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस पानी मुक्त होता है। इसमें कॉपर प्लस तंग डाइल्यूट HNO3, कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 4 H2O। अम्लराज किसे कहते हैं इस पर ध्यान देना। ये 1 नंबर परिभाषा पूछा था, अम्लराज किसे कहते हैं। अम्लराज यह अत्यधिक माने यह बहुत ही क्षरणकारी होता है। एक प्रकार का द्रव सोना और प्लेटिनम इन धातुओं को पिघला सकने वाले कुछ अभिकारकों में से यह एक है।
परिभाषा इसकी योग बच्चों कि अम्लराज किसे कहता है, अगर परिभाषा पूछ जाती है तो आपके लिए इतना ऐसा लिखना है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो होता है, एक सांद्र होता है, एक तन्य होता है। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में, और यहाँ पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3 संबंधी 1 के अनुपात में लेकर के जो अम्ल तैयार किया जाता है उसको अम्लराज कहा जाता है। धातुओं की अन्य धातु साल्ट के विलयन के साथ अभिक्रिया, एक पोर्शन कटा हुआ विद्यार्थियों एग्जाम में नहीं आएगा। धातुओं की अभिक्रियाशीलता सारणी यहाँ दर्शाई जा रही है। इसके लिए बच्चों 8.5 का फिगर आप यहाँ देखेंगे। यह पानी के साथ अभिक्रिया हो रही है, अम्ल के साथ अभिक्रिया है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है, और अभिक्रियाशीलता में सबसे अधिक सक्रिय है और सबसे कम सक्रिय है। तो पानी के साथ में पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, अम्ल के साथ में यहाँ दिया है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टिन। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएँ दी जा रही हैं। तो यहाँ बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि विस्थापित अभिक्रियाओं के अनेक प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने अभिक्रियाशीलता श्रेणी विकसित किया। धातुओं की उसकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर अधिक अभिक्रियाशीलता धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और कम अभिक्रियाशील धातु। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, सोडियम का क्लोरीन साथ अभिक्रिया होता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि यौगिक का निर्माण होता है। अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स में अधातुओं के साथ ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसमें पूर्ण ज्वलन होता है। यहाँ अपूर्ण ज्वलन हो रहा है, 2CO उदासीन है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन अपूर्ण ज्वलन है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लधर्मी होता है। अधातुओं का पानी साथ अभिक्रिया, क्लोरीन प्लस पानी HOCl प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। क्लोरीन का हाइड्रोब्रोमाइड साथ अभिक्रिया, हाइड्रोब्रोमाइड यह मान क्लोरीन एक अधातु है, हाइड्रोब्रोमाइड जो होता है ये एक्वस सोल्यूशन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस ब्रोमाइड तैयार होता है जो एक्वस सोल्यूशन होता है। अधातुओं की हाइड्रोजन गैस साथ अभिक्रिया, S प्लस H2H2S, N2 प्लस 3H2 2NH3S। क्लोरीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रूपांतरण ब्रोमाइड में होता है। इस रूपांतरण को ऑक्सीकरण कह सकते हैं। क्या यह ऑक्सीकरण करने वाला ऑक्सीकारक कौन है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में मुख्य रूप से विद्यार्थियों धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक में बताया जाता है कि धन आयन और ऋण आयन ये विपरीत विद्युत आवेश वाले होते हैं, उनके बीच में विद्युत आकर्षण बल होता है। यह आकर्षण बल ही धन आयन और ऋण आयन के बीच आयनिक बंध होता है। हम जानते हैं कि आयनिक यौगिकों में धन आयन और ऋण आयन इनकी संख्या और उन पर स्थित विद्युत आवेश का मूल्य ऐसा होता है कि धन और ऋण आयन एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अतः आयनिक यौगिक विद्युत दृष्टि से उदासीन पाए जाते हैं क्योंकि इनकी संख्या बराबर होती है और इस पर आवेश विपरीत होते हैं, संख्या बराबर पाई जाती है। तो आयनिक यौगिक केलासी होते हैं, इनके गुणधर्म है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म लिखो, प्रश्न आता है बच्चों, इसमें इसका गुणधर्म निम्नलिखित है। नंबर 1 आयनिक यौगिक केलासी होते हैं। नंबर 2 केलासी पदार्थों के सभी कणों के पृष्ठभाग विशिष्ट आकार के चिकने तथा चमकदार होते हैं। आयनों की नियमित विन्यास का एक केलासी रूप इनको प्राप्त होता है। अलग अलग रासायनिक यौगिकों के आयनों की रचना और विन्यास में अलग अलग पाए जाते हैं। केलासों में स्थित आयनों का विशिष्ट विन्यास जिसका होता है वह प्रमुख घटक है विजातीय आयनों के बीच होने वाला आकर्षण बल और सजातीय आयनों के बीच होने वाला प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, प्रमुख घटक इसका क्या है? विजातीय आयनों के बीच होने वाला आकर्षण बल है और सजातीय आयनों के बीच होने वाला प्रतिकर्षण बल है। अतः केलासी संरचना में धन आयन के चारों ऋण आयन और ऋण आयन के चारों धन आयन सामान्यतः ऐसा विन्यास होता है। विशिष्ट केलासी संरचना के लिए उत्तरदायी घटकों में से 2 महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार से हैं। धनावेशित और ऋणावेशित आयनों का आयतन आयनों में स्थित विद्युत आवेश के परिणाम पर आधारित होता है। नजदीक स्थित विपरीत आयनों के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रव्यमान तुच्छ होते हैं और आयनिक यौगिक कठोर और भंगुर होते हैं। तो हम लोग बच्चों यहाँ तक अध्ययन करेंगे। इसके बाद होमवर्क लीजिए है। होमवर्क बच्चों यहाँ पे है, धातु एवं धातुओं को परिभाषित करो, धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म लिखो, धातुओं के निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए, ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ, अम्ल के साथ। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी फिगर 8.5 के आधार पर स्पष्ट करें। अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म लिखिए, अधातुओं का अभिक्रिया लिखिए, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ,
ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ, अम्ल के साथ, हाइड्रोजन के साथ। आयनिक यौगिक विद्युत से उदासीन होते हैं। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे हम लोग 17 तारीख को तो है